ओम शांति। आते सगत की मुरली में बाबा ने गीत में कहा, दूर देश का आया रहने वाला आया देश पर आया, पराए देश पराए राजधानी में साकार ब्रह्मा के तन द्वारा है तो साकार मनुष्य आत्माओं को और निराकार परमात्मा और हम भी निराकार आत्माएं सब निराकार है, लेकिन तन का आधार सबका है। तो परमात्मा मिलन संगम युग पर कर रहा है और आत्माओं को पढ़ा रहा है, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है। तो अभी हमें बाप से ज्ञान रत्नों का श्रृंगार ले अपनी राजाई में जाना है और वहाँ से हमें कहाँ जाना है। पहले तो हमें शांति धाम की सुख धाम में, तो बाबा कहते इससे बड़ी खुशी होनी चाहिए, अपार खुशी में तुम रहो। और बाबा कहे ज्ञान रत्नों से हमसे श्रृंगार करते रहो और हमसे बैठे बैठे प्यार से बातें करते रहो। तो बाबा से प्यार जब आत्मा कर सकेगी, जब भरपूर होगी ज्ञान रत्नों से, तो खुशी भी होगी। उसके बाद बाबा ने कहा कि धारणा ही आधार है, धरत धरिए पर धर्म न छोड़िए, पहली बात। दूसरी बात धारणाएं क्या, जो बाबा पॉइंट देते हैं अच्छी चित्र भी अच्छे क्लियर बनवाए हैं। तो चित्र भी में देखकर खुश हो और फिर अच्छे बनाओ भी चित्र। और बाबा की मुरली की पॉइंटें अच्छी बाबा कहते मिस हो जाती हैं। ये ब्रह्मा कौन बना? जो विष्णु था, इससे भी इस अपना साक्षात्कार हुआ। ये भी मनुष्य तन में था, दाढ़ी मूछ वाला था, फिर ब्रह्मा से विष्णु बन गया। ऐसे तुम भी अपने स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, यानी स्वयं अपना गला काटते रहो। स्वदर्शन अपने विकारों का, और भगवान ने सबके विकारों का गला काटा, इसलिए वो सबसे बड़ा स्वदर्शन चक्रधारी। हम अपने विकारों के गले काट के स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ऐसे जो कुछ हुआ ड्रामा, जो कुछ चल रहा है वह नथुर नो 5000 वर्ष बाद ऐसे रिपीट होगा। ऐसे अपने आप से बातें करते रहो। और बाबा कहते ये पढ़ाई ही तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई से ही तुम ऊँच पद पाते हो। और बाबा ने कहा सबसे मीठी बातें क्या हैं बाबा, हम कितने पतित बन गए थे, आप हमें पावन बना कर ले जा रहे हो। तो ऐसे ही सब बाबा कहते हैं आत्माएं बाप के संग जाएंगी। जैसे रानी मक्खी अपनी सब चली जाती है झुंड के झुंड ले करके, ऐसे झुंड के झुंड विनाश के समय तुम बच्चे परमात्मा के साथ जाओगे। और बाबा कहते हैं कि किसी को पैसा आदि दो तो देख कर दो, कहीं वो शराब नशा आदि कुछ किया उसका भी पाप तुम पर चढ़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे